हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर एडवेंचर। आज हम आए हैं डींग पैलेस, जो कि भरतपुर जो कि है ना राजस्थान के डींग क्षेत्र में ये पड़ता है, और आपको घुमाने के लिए डींग पैलेस आए हैं। दोस्तों इसे है ना जल महल की भी संज्ञा दी जाती है, और ये है ना अपने 2200 फुव्वारों के लिए भी मशहूर है। दोस्तों ये 2200 फुव्वारे जो हैं किसी विशेष उत्सव पर साल में केवल 2 बार चलाए जाते हैं। और डींग पैलेस तो आपको पता ही है कि मतलब फुव्वारों के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों हम आपको है ना यहाँ पे वो भी दिखाएंगे। वैसे पहले आपको बता दें, जो डींग ये पैलेस है वो राजा सूरजमल के जो पिता थे बदन सिंह, उन्होंने बनाने में शुरुआत की थी, और बाद में इन्हें सूरजमहल ने वो सूरज सिंह जो सूरजमल जी थे जो राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद जवाहर सिंह जो थे उनके बेटे थे, उन्होंने इसको कार्यरत करवाया था। बाकी जवाहर सिंह जो थे दिल्ली में जब आक्रमण किया था उन्होंने, तो वहाँ से अपने साथ कुछ है ना इमारतें और झूला वगैरह मतलब कुछ भी लेके आए थे, वो आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं डींग पैलेस और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये है संग्रहालय, जो डींग पैलेस का संग्रहालय है। इसमें ना वस्तुएं रखी हुई हैं, जो पैलेस की जो पुरानी वस्तुएं थी। इसे संग्रहालय भी कहा जाता है, म्यूज़ियम भी कह लीजिए। चलेंगे अभी रुको। और दोस्तों ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के लाल किले में जब राजा जवाहर सिंह ने है ना दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो ये नूरजहाँ का झूला था, जिसे है ना राजा जवाहर सिंह अपने साथ ले आए थे, नूरजहाँ के झूले को दिल्ली के फोर्ट से। बहुत ही सुंदर। दोस्तों ये म्यूज़ियम और ये था झूला। बाकी हम आपको आगे और दिखाते हैं। और दोस्तों ये है हनुमान जी का मंदिर, जो कि प्राचीन जो एक ही स्टोन से बना हुआ है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और ये एक छतरी बनी हुई है। इसकी विषय शैली को समझा जाए तो ये आयताकार में है, चौकोर, और नक्काशी की गई है, बालू पत्थर से बनाया गया है इसको। बाकी आपको और भी दिखाते हैं। दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो मंदिर है, और मंदिर दोस्तों क्या है कि हनुमान जी का मंदिर है, और जो एक ही स्टोन से बना गया है, जैसे नीलम पत्थर होता है। और महाराज जी वैसे है ना लगभग 1800 कुछ ईस्वी में अभी लगाया गया था। दोस्तों ये वही गीजर सिस्टम जिससे पानी को है ना सप्लाई किया जाता था। और आपको हमने दिखाया था वहाँ पर सावन महल। अब ये दोस्तों है ये बहादो महल, क्योंकि जब राजा 2-2 महीने यहाँ पे रहा करते थे, 2 महीने सावन में रहा उस महल में रहा करते थे, 2 महीने इस बहादो महल में रहा करते थे। और ब्यूटीफुल व्यूज़। सेल्फी पॉइंट भी दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या है कि किला कोई भी हो, सेल्फी पॉइंट ना हो तो मज़ा नहीं आता। देखिए, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मतलब जो महल बना हुआ है, जल महल है,
और दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें जो 2-3 जो किले हैं जैसे महल हैं वो जल में डूबे रहते हैं, क्योंकि इनके जो खम्भे हैं उनसे जो पानी सोख कर ये मतलब महल को भी पानी मिल सके, जिससे इनमें कहीं मजबूती बनी रहे। बाकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे जैसे क्या है कि 2200 फुहारे हैं, उनके लिए पानी की आपूर्ति कहाँ से की जाती होगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भरतपुर है वहाँ पर है ना 2 गंगाओं को रोककर, 2 नदियों को रोककर, एक तो थी बाणगंगा और दूसरी थी रूपा रेल, इनको रोककर एक झील बनाई गई थी जिसे है ना मोती झील कहा जाता था। दोस्तों मोती झील से है ना एक नहर निकाली गई थी और फिर उस नहर का पानी पूरे भरतपुर ज़िले में या डिंग पैलेस में यूज़ किया जाता है, जिसे है ना लाइफ ऑफ भरतपुर भी कहा जाता है। उसी झील के द्वारा नदी निकाली गई थी, सूरज गंगा भी कहते हैं उसे, क्योंकि राजा सूरजमल जी ने उसे निकाला था और इसका निर्माण भी राजा सूरजमल जी ने किया था। दोस्तों हम थोड़ी सी है ना उनकी ब्रीफ हिस्ट्री पे नज़र करते हैं, क्योंकि राजा सूरजमल जो थे उनका जन्म है ना सन 1707 ईस्वी में हुआ था, 13 फरवरी सन 1707 ईस्वी में। दोस्तों इतिहास की एक और बड़ी घटना इस टाइम पे हुई थी। इसी दिन है ना राजा औरंगजेब जो थे उनका भी देहांत हुआ था, या कह लीजिए मौत हुई थी, और राजा सूरजमल जी का जन्म हुआ था। और सन 1755 ईस्वी में उन्हें राजगद्दी पे बैठे थे वो, और सन 1733 ईस्वी में उन्होंने जो लोहागढ़ का फोर्ट है उनका निर्माण कराया था, और उससे पहले ये इसका भी निर्माण कराया था। चलिए आपको दिखाते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम है ना उसके है ना कुछ शिलाखंड पे है ना नज़र डालते हैं। राजा सूरजमल का जो महल है देखिए, आपको दिखाते हैं राजा सूरजमल का महल, जिसे है ना दिल्ली से टुकड़े के उसमें मतलब लेके आए थे और यहाँ पर असेंबल किया था, पूरा मार्बल से। इसको मदरसा भी कहा जाता है। इसकी अगर है ना हम हिस्ट्री पे गौर करें तो केवल एक ही चीज़ बात नज़र सामने आती है कि राजा सूरजमल जी ने जब 1765 ईस्वी में दिल्ली में अटैक किया था तो वहाँ से ये अपने साथ में कुछ चीज़ें ले गए थी। हमने झूला आपको दिखा दिया, और ये जो भवन है इसको टुकड़े में लेके आए थे और यहाँ पर असेंबल करवाया था। चलिए आपको दिखाते हैं। इसकी है ना विषय वस्तु को देखा जाए तो इसके 1 मंजिला इमारत है, जिसमें है ना 1 2 3 4 5 गेट बने हुए हैं, और कुछ 2 भवनों के एंट्री गेट्स बने हुए हैं, और ऊपर देखा जाए तो पूरी राजपूताना शैली का प्रयोग किया गया है। और नीचे भी है ना जैसे ना जो छज्जे होते हैं उसे स्पोर्ट्स के लिए भी ये राजपूताना शैली का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन बाकी चीज़ स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये मुगलिया स्ट्रक्चर से प्रभावित है। चलिए चलते हैं हम आगे। दोस्तों हम आपको और भी चीज़ दिखाते हैं। दोस्तों सेंटर में ये है कि एक फाउंटेन्स का एक मतलब षटकोणीय आकार में एक आकृति बनी हुई है, जिसके बीच में है ना बड़ा फुहारा लगाया और राउंड फिगर में भी है ना फाउंटेन्स लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी फाउंटेन्स लगे हुए हैं, जैसे है ना मदरसा बोल देते हैं, क्योंकि उसको क्या था कि यहाँ से है ना जो दिल्ली जब राजा जवाहर सिंह थे उन्होंने दिल्ली में जब अटैक किया था तो अपने साथ जैसे है ना वहाँ से जो सामान जैसे जो पहले क्या था कि मुग़ल है ना राजस्थान से ही है ना लूटपाट करके है ना उन्होंने दिल्ली में डेरा लगा लिया था, मतलब जमा लिया था अपनी दौलत का। तो जब राजा जवाहर सिंह थे वो वहाँ से है ना अपनी दौलत समझ गए, क्योंकि इन्होंने क्या है मुग़लों ने है ना हिंदुओं मतलब राजपूताना कह लीजिए उनकी है ना संपत्ति को लूटा था, तो ये अपनी संपत्ति को वापस लेके आए थे। हम आपको दिखाते हैं मदरसा। दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो पूरी बिल्डिंग ये अपनी पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आकृति, इसको है ना राजा जवाहर सिंह या सूरजमल कह लीजिए, इसे सूरजमल महल भी कहा जाता है। उसको है ना ये है ना एक है ना टुकड़े के हिसाब से ये वहाँ से उठा के लेके आए थे दिल्ली लाल किले से, और यहाँ पर उन्होंने असेंबल किया था। आप देख रहे होंगे इसमें ये इंटरलॉक, जैसे ये देखिए इंटरलॉक छेद करके है ना इसको असेंबल किया गया है। इसमें सभी में आपको है ना इंटरलॉक प्रक्रिया दिखेगी। जैसे देखिए ये रहे इंटरलॉक की, और जैसे ब्लैक की दिख रही हैं आपको, पूरी इंटरलॉक की प्रक्रिया दिखेगी। बाकी आपको और दिखाते हैं इसके अंदर से भी स्ट्रक्चर बहुत
बढ़िया है। और पूरा है ना मुगलिया शैली पे है, क्योंकि ये क्या था कि दिल्ली लाल किले से ही इसको उठाया गया था। और देखिए इसके स्तंभों को देखिए, एक कमल नुमा आकृति। दोस्तों हम सूरजमहल के महल के अंदर आ चुके हैं, सूरजमहल भवन के अंदर। इसमें ये पूरा है ना स्ट्रक्चर जो है सब मार्बल से बना हुआ है और पूरा इंटरलॉक प्रक्रिया से बना हुआ है। देखिए पूरा मार्बल है और इसमें कुछ है ना रतन भी लगे हुआ करते थे जो बाद में मतलब निकाल लिए थे। दोस्तों हम आपको अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था आपको, पूरा इंटरलॉक प्रक्रिया से जोड़ा गया है पूरे भवन को। देखिए क्योंकि क्या था कि राजा सूरजमल जो थे वो इसे दिल्ली से उखाड़ कर ले आए थे और यहाँ पर है ना नंबर डालकर बाकायदा 1-2 नंबर ऐसे डालकर इसे है ना असेंबल किया गया था। आ जाओ, बाकी हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। आ जाओ ऊपर से। दोस्तों बहुत ही उम्दा कलाकारी से और संगमरमर के द्वारा बनाई गई ये आकृतियाँ हैं जो आपको छोटी लगेंगी, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा महत्व है इस इतिहास में। देखिए पूरा इंटरलॉक प्रक्रिया से असेंबल करके इसको तैयार किया गया था, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल पैलेस था लाल किले के अंदर। और राजा सूरजमल जो थे 1765 ईस्वी में ये उसको जीत कर यहाँ पर ले आए थे और यहाँ पे उन्हें असेंबल किया गया था। अगर इसकी शैली को समझा जाए तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है और उसको संगमरमर को बहुत ही आकर्षक रूप से तराशा गया है। और ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से चारों ओर से आवाज़ गूंज रही है। यहाँ से आप चारों तरफ से देख सकते हो 4 गेट बने हुए हैं और ऊपर का जो नज़ारा देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है। इसको भी इंटरलॉक प्रक्रिया से जोड़ा गया है। और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। दोस्तों सेंट्रल अगर इसकी है ना संरचना की बात की जाए, इसकी संरचना की बात की जाए तो एक सेंट्रल में चौक रखा गया है और चारों तरफ से 2 गलियारे दिए गए हैं। एक गलियारा तो दोस्तों ये वाला है जिस पर हम चल रहे हैं, और दूसरा गलियारा जो है बाहर वाला है जो किले के बाहर से है, ये वाला। ये और बहुत ही उम्दा कलाकारी से दोस्तों सेंट्रल में एक चौक बना गया है और चारों तरफ से है ना 4 इमारत वो गुंबदाकार आकृति बनी हुई हैं। और फर्श पर भी अच्छी कलाकारी की गई है टाइल्स लगाकर। दोस्तों हमने आपको सूरजमहल दिखाया, अब चलिए चलते हैं हम कुछ आगे और कुछ भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं।